and welcome to today's class. I'm Dr. Niti Rathore, author of the website chempandit.com. जस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ये वाला चैनल है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो कंटेंट, वीडियो लेसन्स एंड एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस डिस्कस किए, लाइम सोडा प्रोसेस एंड जियोलाइट प्रोसेस। आज हम इन दोनों प्रोसेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, कितने तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, पूछे जाते हैं और इन्हें किस तरह से सॉल्व करना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है। देखिए, अ वाटर सैंपल हैज द एनालिटिकल रिपोर्ट एज अंडर। आपको एनालिटिकल रिपोर्ट दी है, मतलब ये है कि आपको इस वाटर में प्रेजेंट सभी सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। वाटर में प्रेजेंट सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सभी सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी होती है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सीधा सा 1 लीटर वाटर में आपको निकालना है कितना लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड होगा सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो किस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। हमेशा याद रखिए, हार्डनेस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में हम हमेशा सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स हैं, सबसे पहले हम इनका कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट करते हैं इनटू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स और उसके बाद ही आगे का कैलकुलेशन किया जाता है। तो पहला स्टेप क्या होगा, इस न्यूमेरिकल में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉन्सेंट्रेशन हमें दी है इसको मल्टीप्लाई करते हैं विथ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या है अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कन्वर्ट करने के लिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक टेबल, ठीक है। इस टेबल में हम 3 कॉलम्स लेंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। पहले वाले कॉलम में हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सेकंड में हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को शॉर्ट में MF भी लिखते हैं, ठीक है। यहां हम लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस, ठीक है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट इस न्यूमेरिकल में क्या है वो देख लेते हैं। वाटर सैंपल में है, पहला कॉन्स्टिट्यूएंट हम लिखेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन दी है, इन्होंने दी है 84 ppm, ठीक है। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट हम लिख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका इन्होंने दिया है 40 ppm। पॉइंट ये है, हमें निकालना है लाइम एंड सोडा रिक्वायरमेंट, लेकिन क्या कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस कॉज करता है? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि हमने देखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स हमेशा वाटर में सॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट हमें दिया तो है लेकिन इसको हम लिखेंगे नहीं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये हमें कंफ्यूज करने के लिए भी देते हैं, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट CaCl2। CaCl2 दिया हुआ है 5 ppm, ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद है मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब मुझे बताइए, क्या मैग्नीशियम नाइट्रेट हार्डनेस कॉज करता है? एक्सक्यूज मी, बिल्कुल नहीं। इसके बाद दिया है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम और सोडियम का कोई भी सॉल्ट हार्डनेस कॉज नहीं करता है, इसलिए हम इनको भी नहीं लेंगे, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ लिखकर बताया है। इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल में जितने भी सॉल्ट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से सॉल्ट्स हार्डनेस कॉज करते हैं।
हमें सिर्फ उन्हीं सॉल्ट से मतलब है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड सिर्फ दो ही हैं जिनसे हमें मतलब है। अब इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे इनटू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, और इसके लिए हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे विद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है भाई, बताओ। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को मैं यहां लिख देती हूँ, MF। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है हमेशा 100 इंटू अपॉन 2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, या इक्विवेलेंट वेट ऑफ, चलिए केमिकल इक्विवेलेंट लिख देते हैं यहाँ पर, वो ज्यादा बेटर है। 2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ HPS, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, ठीक है। तो 2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे जो भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट है इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी, जो भी इसके ऊपर चार्ज है 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, कैल्शियम का इसका जो मोलर मास है वो है 162, कितना है 162, और इस पे चार्ज क्या है, कैल्शियम का जो वैलेंसी है वो +2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिल जाएगा 81। तो ये इसका क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमें करना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम करेंगे 100 अपॉन 2 इंटू क्या, बताइए। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास बताओ भाई कितना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 84। जब 84 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 2 इंटू 42। ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंटू 84, ठीक है। तो जो आपको मिलेगा वो होगा इसका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसको आप करिए, कैसे करेंगे बताइए। ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट आ जाएगा 100। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इस वाटर सैंपल में 100 है, ठीक है। फिर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के लिए हम फिर से लिखेंगे 100 अपॉन 2 इंटू, अब कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास कितना है 111, 111 यहां लिख देते हैं हम 111 अपॉन वैलेंसी है 2, क्या हो जाएगा 2 5 जा, है ना, 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा ये बताओ भाई, ये हो जाएगा 55.5, 55.5, ठीक। तो 2 इंटू 55.5 इंटू जो कॉन्सेंट्रेशन यहां दी है 5, तो तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50/11.1, और ये आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 4.50, 4.5, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में आपको दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब आगे हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द लाइम एंड सोडा रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमने कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में कन्वर्ट कर लिया है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहां पर आप मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं और ppm भी लिख सकते हैं, दोनों ही इसकी यूनिट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि लाइम रिक्वायरमेंट की बात हुई है, लाइम सबसे पहले हम निकालते हैं लाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे लाइम का फॉर्मूला। लाइम का फॉर्मूला है 74 अपॉन 100, ठीक है। 74 इज द मोलर मास ऑफ लाइम एंड 100 इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके टर्म्स में हम सभी कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। अब लाइम का फॉर्मूला आप याद करिए, लाइम के फॉर्मूले में यहाँ क्या क्या आया था, जो यहाँ टेबल में कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं इनमें से कौन कौन से सॉल्ट्स यहाँ आने चाहिए। मैंने पहले भी बोला था आपको लाइम और सोडा का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, आपको बाय हार्ट इसको लर्न करना है। तो 74/100
अगर हम देखें इन कॉन्स्टिट्यूएंट में से तो मैग्नीशियम की टेम्पररी हार्डनेस ट्वाइस इसमें आती है। जब हमने इक्वेशंस पढ़ी थी तो हमने देखा था कि मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए 2 मोल्स ऑफ लाइम वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, 2 मोल लाइम लगा था, तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे। कैल्शियम की का कोई भी परमानेंट सॉल्ट लाइम में कभी भी नहीं आता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी हम परमानेंट हार्डनेस को कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम सॉल्ट को, है ना, परमानेंट कैल्शियम सॉल्ट को जब भी हम कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रेसिपिटेट, तो हमें सोडा देना होता है, लाइम नहीं देना होता। लाइम इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस, तो यहाँ पर कोई परमानेंट सॉल्ट जो है वो नहीं आएगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए पिक किया है। ठीक है, सबसे सिंपल टाइप का है ये। इनटू हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमेशा पहले स्टेप में आप सॉल्ट रखिए यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखिए। वैल्यू है इसकी 100, 2 इंटू 100। ठीक है, 2 इंटू 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन में कितना है बताइए? वॉल्यूम ऑफ वाटर है सिर्फ 1 लीटर, है ना, 1 लीटर है तो फिर हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इंटू 1 हम कर देते हैं। एक और चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमें लाइन मिलेगा, लाइन की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी मिलीग्राम्स में, और हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, क्योंकि हम आंसर हमेशा केजी में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाएगा 1/10⁶। जैसा कि मैंने बताया, जब भी बड़े यूनिट से छोटे में जाते हैं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, लेकिन जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो करते हैं डिवाइड। ठीक है, तो ये एक कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट खोलकर सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 200, ठीक है, इंटू 1/10⁶। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 100 1 जा 100 2 जा, ठीक है, 100 1 जा 100 2 जा। अब इसको फर्दर हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू मैं यहां पर लिख देती हूं आपको। द वैल्यू इज 1.48 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ kg ऑफ लाइम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.00001, है ना, 0.0014। ठीक है, यहां से हम पहुंचा देंगे -4, चार डिजिट जीरो जो है मूव हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.00001 kg, 0.00014 kg of lime is required for softening of 1 liter of water. सोडा में हमें ध्यान रखना है, कोई भी टेम्पररी सॉल्ट सोडा के फॉर्मूला में नहीं आता है। क्या कहा मैंने, कोई भी टेम्पररी सॉल्ट नहीं आता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सॉल्ट है जो यहाँ पे आएगा और वो है कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर आ जाएगा 106 और यहाँ हम लिख देंगे सोडा रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लेट मी रब ऑल दिस, सबको रब कर देते हैं। अब ये हो जाएगा वेरी सिंपल, 106/100। कैल्शियम क्लोराइड का आंसर है 4.5। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 106 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.77 मिलीग्राम पर लीटर। इसे कन्वर्ट करेंगे हम तो आएगा 4.77/10⁶ kg पर लीटर। ठीक है, केजी में कितना आंसर हो जाएगा, 0.00004
kg पर लीटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसे 10⁻⁶ से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, और 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जब भी हम बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, मिलीग्राम से केजी में, इसलिए जो कन्वर्जन फैक्टर है उससे हम यहाँ डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम उल्टा करते हैं, सपोज केजी से ग्राम में या मिलीग्राम में जाते हैं, तो उस केस में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग 50,000 लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर। यहाँ पर आपको सिर्फ लाइम रिक्वायरमेंट पूछी है, थोड़ा आपको कैलकुलेट नहीं करना है। वाटर का वॉल्यूम आपको दिया है 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, और वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको हमें क्या करना है, हमेशा सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका न्यूमेरिकल्स का, वो होता है सभी सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को कन्वर्ट करना इनटू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स। ठीक है, पहला स्टेप आपका यही रहेगा। इसके बाद आपको फर्दर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें 50,000 लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए लाइम निकालना है। ठीक है, ओनली द अमाउंट ऑफ लाइम, सोडा नहीं निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख लेंगे, है ना। पहला स्टेप मैंने क्या बताया आप लोगों को, पहला स्टेप है हमारा सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया है यहाँ पर 40.5 ppm। इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 100/2 इंटू 73, 100/2 इंटू 73 इंटू 40.5 हम लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने कैसे कैलकुलेट किया है ये आपको मैंने बताया है ना। इसका जो मोलर मास है वो है 1, कितना है, 146। तो 146 को हम डिवाइड करेंगे n फैक्टर यानी 2 से, तो हमें मिलेगा 73। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा 100/2 इंटू 73। तो यहाँ आपकी उसकी वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट कर लिया। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 2 1 2 50। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम, 50 multiplied by 40.5 divided by 73, 27.7। $27.7 ppm, तभी यहाँ पे जो है यूनिट यहाँ पर ppm भी चलेगा। सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी उन्होंने कितनी बताई है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज 36.5 ppm। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा 100 इंटू, इसका होता है 162 मोलर मास, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में ये हो जाएगा 81 इंटू 36.5। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे की तरह, 50 डिवाइडेड बाय 81 डिवाइड बाय 36.5, इसका आ गया 22.5 ppm। ठीक है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। MgCl2 कितना है, 15 ppm। MgCl2 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, दिस इज 100/2 इंटू 47.5, 100/2 इंटू 47.5 इंटू 3। चलिए इसे कैलकुलेट करिए आप लोग, कैलकुलेट करिए। 50 डिवाइडेड बाय 47.5 मल्टीप्लाइड बाय 50,
क्या आ जाएगा 15.7 ppm। फिर मैं पॉइंट डेसिमल के बाद 1 ही ले रही हूँ, ठीक है ना। फिर लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका एक और कॉन्स्टिट्यूएंट है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन दी है 27.75, ठीक है, 27.75। कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम क्लोराइड का, सॉरी, कैल्शियम क्लोराइड का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 55.5, 100 बाय 2 इंटू 55.5 इंटू 27.75। इसे भी कैलकुलेट कर लीजिए। 50 डिवाइडेड बाय 55.5 मल्टीप्लाइड बाय 27.75, इसका आ गया 25 पी, ठीक है। ये काफी छोटा सा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें लाइन निकालना है। अब हमने क्या कर लिया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। पहला स्टेप क्या है, सभी सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करना। अब आप कहेंगे इस क्वेश्चन में मैंने फेरिक ऑक्साइड क्यों नहीं लिया, सोडियम सल्फेट क्यों नहीं लिया? इस क्वेश्चन में फेरिक ऑक्साइड दिया है, क्या फेरिक ऑक्साइड हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ Fe ऑफ आयरन दे प्रोड्यूस हार्डनेस, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है। सेम विद द सोडियम सॉल्ट, सोडियम का कोई भी सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है, ये हम जानते हैं। इसीलिए इन दोनों सॉल्ट्स को हम कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? अब हम निकालेंगे लाइम रिक्वायरमेंट। लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला हमें पता है 74/100 इंटू यहाँ पर क्या क्या आएगा, ये मेन बात है। क्या क्या आता है लाइम के फॉर्मूला में? लाइम के फॉर्मूला में आता है कैल्शियम का टेम्परेरी सॉल्ट प्लस आता है 2 इंटू मैग्नीशियम का टेम्परेरी सॉल्ट, ठीक है, प्लस क्या आता है, प्लस आता है मैग्नीशियम का परमानेंट सॉल्ट। कैल्शियम का परमानेंट सॉल्ट क्या लाइम के फॉर्मूला में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इक्वेशंस को देखेंगे तो जब हम कैल्शियम क्लोराइड को कन्वर्ट करते हैं प्रेसिपिटेट में तो हमें इसे सोडा देना पड़ता है ताकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बना दे, ठीक है। तो इसे सिर्फ सोडा की रिक्वायरमेंट होती है, लाइम की नहीं होती है। तो ये हमेशा याद रखिए कि लाइम के फॉर्मूला में कैल्शियम का परमानेंट सॉल्ट कभी भी नहीं आता है, ठीक है। इनटू हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनटू हम क्या लिखेंगे, क्या है ये कन्वर्जन फैक्टर है, मिलीग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने, ठीक है। और क्या दिया है, बस इतना ही। चलिए इसे हम फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हमने सॉल्ट लिखा, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू है 22.5 प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू 27.7 प्लस MgCl2 आ जाएगा 15.7, ठीक है, इंटू इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें दिया है 50,000, 50,000 इंटू 1/10⁶। अब हम क्या कर सकते हैं इसे बताइए, ये 4 हम कैंसिल कर सकते हैं इसके 4 से, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 100। आई एम गेटिंग द पॉइंट। यहाँ बचा है 10⁻², यानी 100। तो उस 100 को हम कैंसिल कर देंगे, 5 बच जा एंड 5 20 जा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 5 1 जा एंड 5 20 जा इज 100, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 27.7 प्लस 5 प्लस 1.7, ठीक है। क्या आ गया आपका 93.6, आ गया 93.6 मल्टीप्लाइड बाय वहां क्या बचा है 1/20 बचा है वहां पे सिर्फ,
ठीक है, इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो। 2 3 जा 6 और ये 7 जा होता है और ये होता है 250 जा। ठीक है, अब हम इसको फर्दर और सॉल्व, अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। 37 मल्टीप्लाइड बाय 93.6 divided by 1000. Right, to 10. Your answer will be 3.46. यहाँ मैं आंसर लिख रही हूँ, आंसर है 3.46। आंसर आपको किस में मिलेगा? केजी में मिलेगा, क्योंकि हमने केजी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर यहाँ लगाया है। ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा 3.46 kg of lime is required to soften 50,000 liters of the given hard water. आई बात समझ में? इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ लाइम पूछा है, इसलिए काफी छोटा हो जाता है क्वेश्चन। इसमें आपको सोडा कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ये देखिए, इन्हें बोलते हैं परसेंट प्योरिटी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, क्वेश्चन ने पूछा है एक्सप्लेन द केमिकल इक्वेशंस, यानी आपको जो भी सॉल्ट्स हैं इनको कन्वर्ट करने की जो इक्वेशंस हमने डिस्कस करी हैं लाइम सोडा प्रोसेस में, वो इक्वेशंस आपको लिखनी है और कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर कंटेनिंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स। तो आपको सॉल्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको क्या निकालना है, लाइम एंड सोडा की रिक्वायरमेंट केजीज में, और हमको क्या दिया हुआ है, हमें बताया है कि लाइम जो है वो 90% प्योर है और सोडा 98% प्योर है। तो ये सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं परसेंट प्योरिटी वाले। इसमें लाइम एंड सोडा की प्योरिटी आपको दी होती है और हमें इसमें निकालना है रिक्वायरमेंट ऑफ सोडा एंड लाइम। हम हमेशा सोडा और लाइम को केजीज में ही लिखते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, जब हम कैलकुलेट करते हैं आंसर हमको मिलता है मिलीग्राम्स में और उसके हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू केजी। ठीक है, तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट हम लिख लेंगे HCl और इसकी क्वांटिटी दी है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 7.3 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है 100/2 इंटू 36.5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7.3। इसकी वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, क्लियर? इसके बाद सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट आपको दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस और इसकी वैल्यू आपको दी है 34.2 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, अब जब इसका हम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है वो देख लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट का जो मोलर मास है वो है 342। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होगा बताओ भाई? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मैंने क्या बताया था, इट इज 100/2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्ट, है ना। और ये केमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकाला था हमने, ये हमने निकाला था मोलर मास ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, ये है वैलेंसी, तो इसीलिए यहां पर इसका केमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे 6 से तो ये आएगा 57। क्या आएगा, 57। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बन जाएगा 100/2 इंटू 57। आई बात समझ में? एल्यूमिनियम सल्फेट का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमने कैसे निकाला? देखिए एक बात आपको याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, आपको सभी सॉल्ट्स के मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को अच्छे से आपको ये याद होना चाहिए, है ना। या तो आप पूरा रट लो और या फिर आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को कैलकुलेट आप कर लो। ठीक है, दो चीजें हैं। ठीक, बेस्ट ये होता है कि आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को कैलकुलेट करना सीख जाएं, दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, यहां जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, है ना, करो, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 30 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है,
थर्ड सॉल्ट जो आपको दिया है इस क्वेश्चन में वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, परमानेंट सॉल्ट है और इसका कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने दिया है 9.5 मिलीग्राम्स पर लीटर। अब MgCl2 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमने पहले भी निकाला है, इट इज 100/2 इंटू क्या 47.5। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्सेंट्रेशन से। अगेन आप देखो ये टूजा है, कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा 10 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमें लिखना है फॉर्मूला ऑफ लाइम रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये था हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या था, सभी सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, पहले हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम लिखेंगे लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला विच इज 74/100 इंटू ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, क्या ये तीनों आते हैं इसके फॉर्मूला में, वो हमें याद करना है। बिल्कुल आते हैं। लाइम रिक्वायरमेंट के फॉर्मूले में एसिड भी आता है और परमानेंट सॉल्ट भी आता है, एल्यूमिनियम का भी और मैग्नीशियम का भी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए सबसे पहले आपको इस तरह से फॉर्मूला में जो जो सॉल्ट्स हैं वो मेंशन करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं पुट करनी है। इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनटू मैंने क्या बताया था, ये कन्वर्जन फैक्टर है केजी में कन्वर्ट करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में लाइम की प्योरिटी दी हुई है ना, यहां दिया है कि लाइम जो है वो 90% प्योर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 100/90। बस सिर्फ इतना सा आपको करना है, दिस इज वेरी सिंपल। सिर्फ इतना सा आपको एक चीज और ऐड कर देनी है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम व्हेन सोडा इज व्हेन लाइम इज 90% प्योर। ठीक है, तो आपको 75/100 इंटू इसको रख दो ऐसे 10 + 30 + 10। ठीक है, इंटू यहां पर क्या आएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1 लाख लीटर्स इंटू 1/10⁶ इंटू 100/90। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन बहुत इजी होने वाला है। अगले क्वेश्चन में हम लिखेंगे 74/100 इंटू 50, ये आ गया 50 इंटू 10⁵ इंटू, अब यहां पर क्या आएगा मुझे बताओ, कैलकुलेशन इजी क्यों है, ये 5 से 5 कट जाएगा, जो एक 10 बचेगा उस 10 से ये कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, 10 1 जा 10 10 जा 10 1 जा 10 5 जा। आ रही है बात समझ में। कुल मिला के हमारे पास यहाँ क्या बचा है, यहाँ हमारे पास बचा है 74 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 90, है ना। तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा 4.11 kg। 4.11 kg lime is required for softening 1 lakh liter of water when lime is 90% pure। क्लियर हो गया, ये समझ में आई बात। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम सोडा की रिक्वायरमेंट देखेंगे। लाइम तो हमने निकाल लिया, अब हमें देखना है सोडा। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि सोडा में भी ये सभी सॉल्ट्स आएंगे, इसीलिए अब आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, यहां लिखिए सोडा रिक्वायरमेंट। ठीक है, सोडा का फॉर्मूला क्या है, 106/100 इंटू ये सब आएगा, इंटू वॉल्यूम आएगा, कन्वर्जन फैक्टर आएगा, और यहां पर हम लिखेंगे 100/98%। 100/98 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि सोडा इज 90% प्योर। ठीक है, चलिए हम पहले की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 10/100 इंटू ब्रैकेट में लिख लो 10 + 30 + 10। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम
10 raised to the power 5. Conversion factor for converting milligrams into kg अपॉन प्योरिटी. प्योरिटी से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब आ जाएगा 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 5. हम पहले की तरह सॉल्व कर देंगे इसको. ठीक है, 10 1 जा 10 5 जा. अब हमारे पास क्या क्या बचा है बताओ भाई. हमारे पास बचा 106 मल्टीप्लाइड बाय 5 है ना, जो आंसर आया डिवाइडेड बाय 98. तो आपका आंसर आ गया है 5.4. तो 5.4 kg सोडा इज रिक्वायर्ड. ठीक है, ये आपकी सोडा रिक्वायरमेंट हो गई. तो हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन में लाइम निकाला 4.11 kg, सोडा निकाला 5.4 kg और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये, प्योरिटी वाला क्वेश्चन है ये, प्योरिटी ऑफ लाइम एंड सोडा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी प्योरिटी वाला है. इसमें भी हमें लाइम दिया है 84% प्योर, सोडा दिया है 92% प्योर. ठीक है, 20,000 लीटर वाटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है जिसको सॉफ्ट करना है. वाटर की एनालिटिकल रिपोर्ट आपको दी हुई है, यानी वाटर में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये आपको दिया गया है. इस क्वेश्चन में एक और खासियत है, इसमें टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस भी आपको कैलकुलेट करना है. तो आप कैसे करेंगे, वेरी सिंपल. सारे टेम्पररी सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को आप ऐड कर देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में ही लेंगे, ध्यान रखिए. और परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स को हम उनको ऐड कर देंगे तो उनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी. इस तरह से हमें टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस मिल जाती है. ठीक है, अगर आपसे सपोज करिए पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस, तो आपको टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस करना है, यानी सारे सॉल्ट्स प्रोड्यूसिंग टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस के को पहले कन्वर्ट करना है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में और फिर इनको एड अप करके आपको आंसर देना है. ठीक है, हमेशा याद रखिए न्यूमेरिकल में आपको सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है ना, लेकिन याद रखिए कि सोडियम क्लोराइड कभी भी हार्डनेस कॉज नहीं करता है, ये मैंने पहले भी बताया है. तो सोडियम का कोई भी सॉल्ट हार्डनेस कॉज नहीं करता है, ना ही कैल्शियम कार्बोनेट करता है. ठीक है, तो इन्हें हमें कभी भी कंसिडर नहीं करना है वाइल कैलकुलेशन. इसे हम क्या करेंगे, इसको हम ओमिट कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से लाइम एंड सोडा की प्योरिटी दी है और हमें क्या निकालना है, 20,000 लीटर्स वाटर है, बॉयलर फीड वाटर, और इसके लिए कितना लाइम एंड सोडा का रिक्वायरमेंट रहेगा ये हमें निकालना है. ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट दिया है वो है कैल्शियम कार्बोनेट. अब मुझे बताइए क्या कैल्शियम कार्बोनेट को हम यहां पर लिखेंगे, हाँ या ना. बिल्कुल नहीं लिखेंगे. क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है ना. मैं शुरू से बता रही हूं आप लोगों को, कैल्शियम कार्बोनेट इज द मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट. ठीक है, जबकि हार्डनेस किससे कॉज होती है, हार्डनेस कॉज होती है सॉल्युबल सॉल्ट से. ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से कभी भी हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं होती है. तो हम पहला वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट लिखेंगे वो होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट और इसकी क्वांटिटी इन्होंने दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.56 ppm. ठीक है, ये ppm है. अब इसको हम क्या करेंगे, पहले की तरह, अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक्सपर्ट्स हो गए हैं अब आप, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है इसका, 2 × 42 मल्टीप्लाइड बाय 0.56. इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 1 जा 250. ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.56 डिवाइडेड बाय 42, ये आएगा आपको 0.66 ppm. मैं बार बार यूनिट नहीं लिखूंगी,
सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपको दिया है वो है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.42 ppm। ये सब ppm में चल रही है बात, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 100/2 इंटू 68 इंटू 0.42। इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा भाई 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.42 डिवाइडेड बाय 68। आपका आंसर आ जाएगा 0.3 ppm, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, एक परमानेंट सॉल्ट है, 0.14 ppm। इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हम लिखेंगे 100/2 इंटू कितना लिखूं भाई बताओ 60 इंटू 0.14, ठीक है। 2 1 जा 2 50, 0 कैंसिल कर देंगे हम। इसमें आ जाएगा आपका 0.14 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच 5 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ आपकी वैल्यू मिलेगी 0.11 ppm। हम क्या कर रहे हैं बताओ भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम सभी सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ही हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा हार्डनेस को हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स में ही लेते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड को भी कन्वर्ट कर लेंगे इनटू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, ठीक है। ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए 100/2 इंटू क्या 47.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.14। दोनों की अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया ना, मैग्नीशियम सल्फेट की जो वैल्यू है दिस इज 0.035, ठीक है। अब ये हो गया 0.035, ठीक है। (0.035) इसको हम पहले की तरह बल्कि हमेशा की तरह कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हमारा आंसर कितना आएगा कैलकुलेट करिए 50 इंटू 0.035 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 47.5 0.036 0.036 ppm, ठीक है। तो ये आपको ये भी हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में एक और लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट, वो है सोडियम क्लोराइड। अब क्या सोडियम का कोई भी सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल नहीं करता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम सोडियम क्लोराइड यहां हम नहीं लेंगे। क्या होता है ये चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं। सोडियम क्लोराइड दिया आपको, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है ना, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो अब हम लिखेंगे लाइम का फॉर्मूला। लाइम का फॉर्मूला क्या है 74/100 इंटू ब्रैकेट में सबसे पहले हम सॉल्ट्स लिखेंगे जो जो यहाँ आएंगे, ठीक है। लाइम में कौन कौन से सॉल्ट्स आते हैं भाई, लाइम में यहाँ पे मैग्नीशियम का टेम्पररी सॉल्ट है, तो लाइम में 2 इंटू मैग्नीशियम का टेम्पररी सॉल्ट आता है। जो इक्वेशंस हमने पढ़ी थी उनमें वापस जाकर आप देखिएगा कि हमने मैग्नीशियम का टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए हमें 2 मोल लाइम लगा था, तो यहाँ पे 2 इंटू मैग्नीशियम कार्बोनेट कर देंगे हम, ठीक है। प्लस क्या क्या आएगा
ऑलवेज रिमेंबर, लाइम में कभी भी कैल्शियम का परमानेंट सॉल्ट नहीं आता है, क्योंकि आप याद करिए, जब भी हम कैल्शियम के परमानेंट हार्डनेस को प्रेसिपिटेट आउट करते हैं तो इसे हमें सोडा देना पड़ता है ना, ताकि ये सोडियम कार्बोनेट बना, सॉरी, ताकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाए, है ना। तो इसीलिए लाइम में ये नहीं आएगा, ये सिर्फ सोडा में आएगा। और मैग्नीशियम के दोनों ही परमानेंट सॉल्ट्स यहाँ पर आएंगे। तो हम इस तरह से लिख लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इनटू हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनटू हम लिखते हैं कन्वर्जन फैक्टर 10⁻⁶ इनटू परसेंट प्योरिटी, ठीक है। क्योंकि ये लाइम है 84% प्योर, इसलिए हम लिखेंगे 100/84, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा पहले स्टेप में आपको सॉल्ट लिखना है और सेकंड स्टेप में आपको इनकी वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो ये हम इसकी वैल्यूज रखेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट की वैल्यू क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में इसका कॉन्सेंट्रेशन है दिस मच, ठीक है, तो 0.66 प्लस मैग्नीशियम सल्फेट का कितना है 0.11 प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड कितना है 0.036, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें कितना दिया है 20,000 इंटू 1/10⁻⁶ इंटू 100/84। हम यहीं पे कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 जीरो इसके जाएंगे 4 जीरो से, ठीक है। यहां बचे 2 जीरो यानी 100, तो वो 100 हम 100 से कैंसिल कर देंगे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर मैं क्या कह रही हूं, 4 जीरो इसके 4 जीरो से जाएंगे, बचा यहाँ पे 100, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 4 एंड 2 2 जा, ठीक है, तो 242 जा हो गया ये, ठीक है। अब हम करेंगे ब्रैकेट सॉल्व, इस सबको हम ऐड कर लेंगे और ऐड करके हमारे को वैल्यू क्या मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी 1.76 ब्रैकेट खुल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या बचा है देखिए, यहाँ बचा है ओनली 1/42, है ना। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 237 जा एंड 250 जा, है ना, ठीक है। और उसके बाद हम फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 0.031 kg। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि 0.031 kg of lime will be required for softening 20,000 liters of water when lime is 84% pure। यही दिया था हमें क्वेश्चन में, है ना। तो बस ये हमारी वैल्यू आ गई है लाइम की, और अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ सोडा। कैल्शियम को के सॉल्ट को, परमानेंट सॉल्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, तो वहां सोडा का रिक्वायरमेंट होता है। किसका रिक्वायरमेंट होता है, सोडा का। इसीलिए यहां पर तीनों आएंगे, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। बाकी वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू कन्वर्जन फैक्टर काहे का है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए है, और ये क्या है प्योरिटी, परसेंट प्योरिटी। अब परसेंट प्योरिटी में सोडा कितना प्योर दिया है 92% दिया है, तो इसको हम 100/92 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 106/100। पहले हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इज 0.3 प्लस 0.11 प्लस 0.036, ठीक है, इनटू हम क्या लिखेंगे 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर इंटू 1/10⁻⁶ इंटू 100/92। पहले की ही तरह हम क्या करेंगे, 4 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, जो बचे 2 जीरो है वो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 2 1 जा, 2 4 जा 8, और ये हो गया 6 जा 46, ठीक है।
अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम 106/100 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे 0.3 प्लस 0.11 प्लस 0.036, ठीक है। दिस विल कम आउट एज 0.44, ये आ जाएगा 0.44 मल्टीप्लाइड बाय 1/46, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। इसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और फर्दर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं चाहें तो। 2 5 जा 10, या फिर एक काम करते हैं, इस बार नहीं करते हैं, है ना। पिछली बार किया था, इस बार नहीं करते हैं, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं 106। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 106 मल्टीप्लाइड बाय 0.44 divided by 4600. The answer is 0.10 kg, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 0.10 kg सोडा रिक्वायर्ड रहेगा 20,000 लीटर्स को सॉफन करने के लिए, जब सोडा 92% प्योर है। क्लियर? तो आपको सोडा की भी वैल्यू मिल गई हमें और लाइम की भी वैल्यू हमें मिल गई है। जैसे मैथ्स में आप सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल वैसे ही इसे सॉल्व करना है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, और इस पार्ट में हमें दिया है टू कैलकुलेट टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल, यानी इस वाटर सैंपल की टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस भी हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बताइए? टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस के लिए हम क्या करेंगे? जितने भी हमने टेम्परेरी सॉल्ट्स कैलकुलेट किए थे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में, है ना, उनको हम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा टेम्परेरी हार्डनेस, और हम परमानेंट हार्डनेस वाले सॉल्ट्स को ऐड करेंगे तो हो जाएगा परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। कैसे होगा ये? है ना, यहाँ पे टेम्परेरी हार्डनेस वाले सॉल्ट्स कौन कौन से बताओ? टेम्परेरी हार्डनेस कौन कौन से सॉल्ट्स हैं यहाँ पे? हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट तो हार्डनेस कॉज करता ही नहीं है, क्योंकि ये तो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे? सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो वैल्यू हमें मिली थी पहले, वो हम ले लेंगे, ठीक है, और वो आपका आंसर हो जाएगा टेम्परेरी हार्डनेस का, ठीक है। इसके बाद परमानेंट हार्डनेस कैसे निकालेंगे हम? परमानेंट सॉल्ट हमारे कौन कौन से हैं? तीनों हैं, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट। जैसे पहले वैल्यू कितनी आई थी? आई थी 0.44, तो बस वही यहाँ आंसर हो जाएगा 0.44 कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस। कितनी? 0.44 ppm, 0.44 ppm इसकी हार्डनेस जो है, परमानेंट हार्डनेस, वो हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेरी में हमने सिर्फ ये ले लिया और परमानेंट में हमने ये ले लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एक और तरह का क्वेश्चन है आपका, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें लाइम एंड सोडा की प्योरिटी आपको दी है, ठीक है। साथ में इसमें एक और चीज दी है, इसमें दिया है कोएगुलेंट एल्यूमिनियम सल्फेट इज एडेड एट द रेट ऑफ 17.1 ppm, है ना। तो इस क्वेश्चन में कोएगुलेंट बता दिया है इन्होंने, कोएगुलेंट एल्यूमिनियम सल्फेट दिया है, सोडियम एल्यूमिनेट भी हो सकता है और फेरस सल्फेट भी हो सकता है, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी कोएगुलेंट दिया है, उस कोएगुलेंट को भी आपको कैलकुलेशन में कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि आप इसको वाटर में ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो उस वाटर में ये भी है, तो क्या करेंगे आप? इस कोएगुलेंट को भी आप कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे, और जहां भी फॉर्मूला में ये आता है वहां इसकी वैल्यू को पुट करके आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी कोएगुलेंट हो, चाहे सोडियम एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है या फेरस सल्फेट है, इसकी जो भी वैल्यू आपको दी है ना, इसकी जो भी आपको वैल्यू दी है 17.1 ppm, इसे आपको कंसिडर करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस,
और फिर उसकी वैल्यू फॉर्मूले में जहां भरी है वहां पर उसको रखकर आपको ओवरऑल कैलकुलेशन करना है। आई बात समझ में? चलिए, आई होप दैट इज क्लियर। इस क्वेश्चन में हम पहला कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हमारा वो क्या है? पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इन्होंने कितना लिया है? 8.1 ppm। कैल्शियम कार्बोनेट लिख लो भाई, कितना है ये? 8.1 ppm। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है 100/2 इंटू कितना होता है? 81। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8.1। अब ये कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया, कितना हो गया इसकी वैल्यू? उसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, 5 ppm। सेकेंड आपको कॉन्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 33.3 ppm। कैल्शियम क्लोराइड का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना है? आपको याद रखना है 2 इंटू 55.5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 33.3। 2 1 जा 2, 5 जा, ये हो गया 50 इंटू, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे 50 इंटू 33.3 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 55.5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 30 ppm। ठीक है, अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर चुके हैं, 4-5, तो अब तक आप लोग जो है वो काफी एक्सपर्ट हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? इन्होंने आपको बाइकार्बोनेट का आयन दिया है। ठीक है, तो जब आयन दिया होता है, कभी कभी ये H आयन भी देते हैं एसिड का और OH आयन देते हैं बेस का, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब इन्होंने आयन दिया है तो हमें आयन का ही केमिकल इक्विवेलेंट यूज करना होगा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आयन है, मतलब बाइकार्बोनेट है। अब ये कौन सा बाइकार्बोनेट है ये हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम बाइकार्बोनेट आयन का केमिकल इक्विवेलेंट लेंगे जो कि 61 होता है, 100/2 इंटू 61। ठीक है, तो यहां पर हम लेंगे 100/2 इंटू 61 इंटू 91.5। 2 1 जा 2, 50 जा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 91.5 इज इक्वल जो भी आंसर आया है डिवाइडेड बाय 61। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 75 ppm। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड है 38 ppm, है ना? मैग्नीशियम क्लोराइड कितना है? 38 ppm। तो इसका हो जाएगा फैक्टर, कितना हो जाएगा? 100/2 इंटू कितनी बार कर चुके हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड? 47.5 होल मल्टीप्लाइड बाय 38। 2 1 जा 2, 50 जा। फिर से हम वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाय 38 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 47.5 एंड द आंसर इज 40। यहाँ पे आंसर आ गया आपका 40 ppm। ठीक है, अब क्या बचा है? अब बचा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। वैसे हम चाहें तो सारे टेम्परेरी सॉल्ट को ऊपर भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू आपको दी है 14.6 ppm। इसको आप लिखेंगे 100/2 इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है इसका 73। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 14.6 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 73, है ना? तो ये आ गया 10 ppm। ठीक है, ये आपको वैल्यूज मिल गई। अब हम करेंगे लाइम एंड सोडा की
कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब इस क्वेश्चन में आपको कोएगुलेंट भी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे कोएगुलेंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा और उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो कोएगुलेंट एल्यूमिनियम सल्फेट को भी हम कन्वर्ट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में। 2 इंटू कितना था, ये याद करिए 57 था, इंटू 17.1। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 1 जा 2 50 जा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 17.1 है ना, डिवाइडेड बाय 57। ठीक है, ये है 15 आ गया आपका वैल्यू, 15 ppm। अब हम निकालेंगे लाइम रिक्वायरमेंट। हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको बताया है, हमेशा पहले यहाँ पे सारे सॉल्ट्स लिखिए। लाइम में होता है टेम्पररी सॉल्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, टेम्पररी सॉल्ट मैग्नीशियम का होता है और वो 2 इंटू होता है, फॉर्मूले में देखो। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ आ जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, प्लस आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया, प्लस ये एल्यूमिनियम सल्फेट को भी हम ले लेंगे जो कि यहाँ पे कोएगुलेंट है। ठीक है, प्लस हम क्या लेंगे, बाइकार्बोनेट। हमेशा याद रखिए बाइकार्बोनेट आयन को लाइम के रिक्वायरमेंट में ऐड करते हैं और सोडा में इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस होल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू द कन्वर्जन फैक्टर इंटू हम ले लेंगे प्योरिटी। प्योरिटी कितनी है लाइम की, 90%, तो ये हो जाएगा 100/90। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आप ले लीजिए 5। ठीक है, मैग्नीशियम की वैल्यू है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 10 प्लस MgCl2 की वैल्यू है 40, एल्यूमिनियम सल्फेट की वैल्यू है 15 प्लस बाइकार्बोनेट की है, टेबल में से देखते जाइए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 मिलियन। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बताओ क्यों, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल बचेगा आपका 74/100। इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा, 20 और 60 40 कितना होता है, 60 75 75 150 और 155 इंटू 100/90। ठीक है, ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 18 जा, 5 3 जा 15 और 1 जा 31 है ना। फाइनल सॉल्व कर लीजिए इसको, 74 मल्टीप्लाइड बाय 31 इज इक्वल्स टू जो भी आंसर आया डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, आंसर आ गया 127.4 kg। ठीक है, तो 127.4 kg लाइम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सोडा रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या है भाई, सोडा रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला है, यहां पे लिखती हूँ 106/100। ठीक है, ब्रैकेट में हम क्या क्या लिखेंगे, टेम्पररी सॉल्ट कोई नहीं आता है, ध्यान रखिए सोडा के फॉर्मूला में कैल्शियम टेम्पररी सॉल्ट्स नहीं आते हैं, तो यहां हम लिखेंगे यहां पर सोडा में कैल्शियम का भी परमानेंट सॉल्ट आता है, मैग्नीशियम का भी परमानेंट सॉल्ट आता है। ठीक है, एल्यूमिनियम भी आएगा ही आएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट भी आएगा, और यहाँ क्या होगा, बाइकार्बोनेट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट को -1 2 3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर 1/10⁶ इंटू
प्योरिटी कितनी दी है भाई सोडा की? सोडा की प्योरिटी है 98%, तो ये आ जाएगा 100/98, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, 106/100। कैल्शियम क्लोराइड 30, मैग्नीशियम क्लोराइड 40, एल्यूमिनियम सल्फेट कितना है 15, और माइनस बाइकार्बोनेट कितना है 75, ठीक है, ठीक है, इनटू ये सारा, इनटू वही 1 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे आगे? नेक्स्ट स्टेप 10, इसे करो कैलकुलेट भाई, कैसे करेंगे? 30, 40, 70 और 85, 85 माइनस 75 ये आएगा 10 इंटू 100/98, ठीक है, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 106 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 98, यहाँ आंसर आएगा 10.8, 10.8 kg ऑफ सोडा इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो पहले हमने निकाली लाइम रिक्वायरमेंट और फिर हमने निकाला सोडा रिक्वायरमेंट, ठीक है। इज दिस क्लियर? सोडा रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, लाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है लाइम सोडा प्रोसेस पे आने वाले सभी तरह के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 4 तरह के। इसके अलावा मैंने बताया है कि अगर आपको आयंस दिए हैं, अगर बाइकार्बोनेट आयन दिया है तो बाइकार्बोनेट का केमिकल इक्विवेलेंट लेंगे यहाँ पे, है ना। अगर एच आयन दिया है तो एच आयन का लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सॉल्ट की बजाय आयंस दिए जाते हैं, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, वहां आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको नहीं बताया गया है कि वो परमानेंट सॉल्ट है या टेम्पररी सॉल्ट है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को टेम्पररी सॉल्ट में भी काउंट करना पड़ेगा और परमानेंट सॉल्ट में भी काउंट करना पड़ेगा, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा यह कंप्लीट होता है। कोई भी आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आई होप आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, कैलकुलेशन कैसे करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स यू कैन comment your doubt in the comment box and I will get back to you. Also, if you like the video content of the lessons of the lectures, then do like and subscribe the channel and also share it with your friends. Thank you. Bye bye.